मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया और सच मानिए तो मुझे ऐसे ही ट्रेडिंग डेज की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, अगर मुझे इंट्राडे के अंदर काम करना है तो आज के सेशन से मैं बहुत बढ़िया सेटिस्फाइड रहा। दोनों तरफ की बड़ी मूव्स देखने को मिली और अल्टीमेटली जाते जाते हमने वन साइडेड एक बड़ी मूव दिखाकर क्लोज किया। जबकि कल की अगर मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी की रिलेटेड वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने जैसे कहा था कि 300 पॉइंट्स का एक तो हम डाउन दिखा ही चुके थे और गैप डाउन ओपनिंग मैंने प्रिडिक्ट की थी, लेकिन वैसी नहीं मिली, लेकिन इंट्राडे में जरूर नीचे चले गए। तो वो सारी चीजें मैं अपनी बैंक निफ्टी वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के से रिलेटेड मैंने क्या आपसे बातें की थी वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ कंपेयर करके अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसके साथ साथ मैं अपनी व्हाट्सएप ग्रुप की अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो आज हमने जितने भी ट्रेड लिए उसमें से 75% या एक ट्रेड को छोड़ दीजिए, सारे ट्रेड्स हमने प्रॉफिट में क्लोज भी कर दिए। और एक ट्रेड हमने कैरी किया है जो बैंक निफ्टी का मैंने एक वीकली स्प्रेड बनाया है बुलिश साइड पर, उसके अंदर भी प्रॉफिट में है। और टीसीएस का मैंने एक बाय करके ट्रेड लिया था, उसमें अगर फ्यूचर्स को देखें तो हम एट पार खड़े हैं, कोई बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस की कोई बात नहीं है। और इसके साथ साथ मैंने आज एक नई चीज भी शुरू की है। देखिए, बहुत से लोग मुझे कहते थे कि सर हम ऑप्शंस बाय करके ट्रेड करना चाहते हैं, मैं उन्हें हमेशा मना करता था। लेकिन जब आप लोग खुद ही ट्रेड करने के इच्छुक हैं तो मैं आपको मना क्यों करूं। तो उस सीरीज के हिसाब से मैंने एक ऑप्शंस बाय करके भी ट्रेड करने की एक फैसिलिटी शुरू की है। इसमें साथ साथ मैं अपने ग्रुप के अंदर वो भी मेंशन कर रहा हूं कि अगर कोई फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं ले सकता तो आपको ऑप्शन कौन सी बाय करनी है। तो इस तरीके से आज हमने दो ट्रेड भी लिए, जिसमें यूबीएल फ्यूचर्स के हिसाब से देखूं तो मुझे तकरीबन बहुत बढ़िया प्रॉफिट रहा 16,000 का, और किसी ने ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लिया तो उसमें भी 7,000 का प्रॉफिट रहा। टीसीएस एट पार खड़े हैं। वोल्टास के अंदर मुझे 8,000 रुपए का प्रॉफिट रहा, जो मेरी 2-3 दिन पहले मैंने पोजीशन बनाई थी। एचडीएफसी में 16,800 का प्रॉफिट रहा, जो मैं शॉर्ट करके ट्रेड लिया हुआ था। मेटल का आज मैंने एक पेयर बनाया जिसके अंदर मुझे 10,000 10,500 का प्रॉफिट रहा। तो ओवरऑल अगर मैं आज 4 ट्रेड की बात करूं तो मुझे 51,000 के आसपास का प्रॉफिट रहा। ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस थी। अगर किसी ने मेरे साथ जुड़ना है और मेरी परफॉर्मेंस को लाइव देखना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, तो आप मेरे को ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरी नीचे है। तो इसके लिए आपको 7 दिन दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल मुझे एनालाइज करने के बाद। उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप मेरे साथ कंटिन्यू करें या नहीं, आप मुझे बताएंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज मैं आपको एक हफ्ते बाद पूछूंगा, नहीं जवाब देंगे तो मैं एग्जिट दे दूंगा आपको। तो अब बात करते हैं हम 22 तारीख की पॉसिबिलिटीज के ऊपर। देखिए, जैसा कि आप अल्ट्राटेक सीमेंट के चार्ट को आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, कल के दिन में मैंने कहा था कि अगर हमारी ये जो आखिरी होप है, अगर ये ब्रेक होती है, ये प्राइस था 7540 का, इसके नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो तकरीबन 300 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है। और जब ये यहां पे ट्रेड कर रहा था 8,000 के आसपास, आप सभी को पता है मेरे पास कॉल बाय थी और मैंने फ्यूचर सेल किया हुआ था, लेकिन इतना मैं नीचे नहीं रुका। एक गिरावट जब ये नीचे आई तो मैं अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गया था। और मैंने ये कहा था कि जो लॉन्ग में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए सुटेबल प्राइस रहेगा 7660 और 7550 के बीच में, कहीं पर भी आप बाय कर लीजिए। और देखिए, हमने नीचे की सपोर्ट को ही टच कर दिया पिछले 2 दिन लगातार। अब यहां से आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, बेरिश क्रॉसओवर है, सेंटीमेंट्स वीक है, केवल एक कैंडल के ऊपर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, सपोर्ट 2 दिन मानता हूं लिया है, और आज भी मार्केट ने इतना बड़ा रिवर्सल दिखाया, लेकिन इस स्टॉक की परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं रही। तो इसीलिए
एक या दो दिन का और वेट कीजिए जिसको नया ट्रेड लेना है, और एक बार जिनके शॉर्ट्स थे वो भी एग्जिट कर लें यहां से प्रॉफिट लेके। वेट करें अगले एक या दो दिन। अगर यहां पे कंसोलिडेट होता है तो हम मान लेंगे कि यहां पर इसका एक बेयरिश ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है। अदरवाइज एक ये स्पोर्ट निकल के आती है जो मैंने आज ही मेंशन की है, जो देखिए इसके अंदर से एक ट्रेडिंग रेंज थी, जब ऊपर गया तो एक बड़ा बाउंस मिला था, उसके बाद नहीं तो ये हायर साइड था और ये लोअर साइड, ये दो ट्रेंड लाइन के बीच में ही ये स्टॉक मूव कर रहा था। आप देखिए यहां पर भी जब ये ऊपर निकला उसके बाद गिरावट आ गई, और इस बार भी ये यहीं पे अटका है और उसके बाद एक गिरावट आ गई। तो मैं ये प्राइस एक मान के चल रहा था कि अगर यहां से गिरावट आती है तो हम यहां पे रुक सकते हैं, और उसके बाद अगर नहीं और गिरावट आती तो हमारी ये लास्ट सपोर्ट रहेगी। उसके बाद घर नीचे का बहुत लंबा था, तो इसलिए मैंने दो टारगेट्स के ऊपर नजर रखी हुई है। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा लॉन्ग साइड के लिए। जिनके उन्होंने यहां से पोजीशन ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, आप हैज हैं तो बिल्कुल यहां पे भी बनती है। अब यहां से किसी को अगर लॉन्ग लेना है तो एक या दो दिन थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि इतनी बड़ी बाउंस के बाद भी स्टॉक ने कोई बड़ा बाउंस नहीं दिखाया। तो अगर गैप डाउन खुला तो हो सकता है कि हम इस प्राइस तक 7430 तक आ जाएं, 7450, और अगर यहां नहीं रुके तो हम 7300 तक का टारगेट देख सकते हैं। तो लॉन्ग थोड़ी सी अवॉइड कीजिए, शॉर्ट को भी यहां पे एग्जिट कर लीजिएगा प्रॉफिट लेके, और थोड़ा सा साइड होके बैठिएगा। हो सकता है कि गिरावट में हमें और नीचे मिल जाए। बात करते हैं आईओसी की। देखिए आईओसी ने कल के दिन में एक बेरिश ट्रेंड क्रॉस किया था, और मैंने ये कहा था कि इसके अंदर हमें शॉर्ट नहीं करना, हम इसको डिप पर बाय करेंगे और वो प्राइस होगा 109 के आसपास। तो अभी इसमें हम इसी तरीके से वेट करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। गेल, देखिए गेल की परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छी नहीं रही, दो मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अगर डिप में मिलता है 148 और 145 के बीच में तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, यहां से अवॉइड कीजिए। और जहां क्लोजिंग 151 के ऊपर आती है तो लॉन्ग कीजिएगा, और 151 के आसपास तो क्लोज हुआ ही है। तो एक बार 151.50 या 152 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो रिस्की ट्रेड जरूर होगा लॉन्ग साइड पर जाने के लिए। लेकिन मेरी अगर बात मानिए तो अगर आपको 148 और 145 के बीच में मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने नीचे से सपोर्ट ले ली, कल के दिन में दो मूविंग एवरेज के बीच में क्रॉस हुआ था, और मैंने ये कहा था कि अगर 295 ब्रेक होता है और उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो आपको 280 और उसके नीचे के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे में हम नीचे जरूर गए, 292 तक गए, लेकिन क्लोजिंग हमें उसके ऊपर ही मिली है। अब इस टाइम ये स्टॉक एक बार 305 क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देगा तो आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल होगा। लेकिन अगर सिचुएशन देखें तो मुझे अभी ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद लग नहीं रही। मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक देखना 290 ब्रेक करता हुआ दिखेगा। तो अगर आपको 296 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आप शॉर्ट करके भी ट्रेड ले सकते हैं, टारगेट होगा 280 का। उसके साथ आपको एट द मनी कॉल भी बाय करनी होगी अपनी पोजीशन को हैच रखते हुए। यूपीएल, यूपीएल ने देखे नीचे से एक बाउंस दिखाया, लेकिन अभी बाय नहीं करना अभी। लेकिन एक चीज अच्छी दिख रही है, आप देखिए इसने 30 की आरएसआई को छूने के बाद वहां से रिवर्सल दिखाया है, और कोई अगर रिस्क उठा सकता है, मैं रिस्क उठाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां से लॉन्ग साइड पर जाना में केवल 30% की पॉसिबिलिटी यहां से ऊपर की तरफ प्रॉफिट की दिखती है। और अगर स्टॉक 740 क्रॉस करके क्लोजिंग देगा तो आप मान के चलिए वहां से 60-65% की पॉसिबिलिटी अपसाइड की जाने की दिखेगी। आप यहीं से अगर ट्रेड लॉन्ग साइड पर लेना चाहते हैं तो आप 70% के आसपास रिस्क ले रहे हैं 30% की पॉसिबिलिटी के साथ। लो लगा है 702 का, क्लोजिंग मिली है 722 के आसपास। लंबा नजरिया हो तो ही यहां पे लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज 740 के ऊपर क्लोजिंग आने पर लॉन्ग कीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने इंट्राडे में देखिए एक 2820 का प्राइस लगा दिया, और मैंने कल की वीडियो में भी कहा था अगर 2820 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं है, एक बड़ी मूविंग एवरेज को ब्रेक करके क्लोजिंग मिली है, और पिछले 3 दिन की अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो हमने नए लोज लगा के क्लोजिंग दिखाई है। तो
अभी स्टॉक को लॉन्ग साइड पर अवॉइड कीजिए, 2800 के आसपास मिले तो लॉन्ग कर सकते हैं। फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा और एट द मनी पुट को बाय कीजिएगा अपनी पोजीशन को हैज रखने के लिए। उस केस में रिवर्सल मिलेगा तो हम फिर से जिसको क्रॉस करके ऊपर निकले थे तो वो टारगेट आपको फिर से अचीव होते दिखेंगे, और वो थे जैसे 2900 के आसपास के। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी। और मेरा तो ये मानना है कि अगर 2800 भी अवॉइड कर सकते हैं, अगर 2750 के आसपास मिले तो लॉन्ग करिए। मैं तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, थोड़ा बड़ा प्राइस कर देता हूं। तो गिरावट में अगर 2765 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, बजाय कि 2800 के आसपास। टाइटन, देखिए टाइटन ने गिरावट दिखानी शुरू की थी और इंट्राडे में देखिए 2065 तक के लो लगे, लेकिन इसने अपनी एवरेज को क्रॉस नहीं किया नीचे की तरफ। एक जो बड़ी एक सपोर्ट थी उसे ब्रेक नहीं किया, उसको टच किया और वहीं से वापस लौट गया। वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं है और ये स्टॉक हाईली ओवरबॉट है। मेरे हिसाब से गिरावट आनी चाहिए। मेरे पास पोजीशन शॉर्ट है, मैं उसमें ट्रैप्ड हूं। मेरा यह मानना है कि अगर इसने 2065 के आसपास फिर से ट्रेडिंग की, पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि वहां से 60 से 70 पॉइंट गिरावट की। उस केस में 2000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर एक बार अपनी पोजीशन से एग्जिट होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बहुत बड़े प्रॉफिट में होंगे। हां, अपनी कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि अगर 40 रुपए के आसपास का मुझे इस पूरे ट्रेड के अंदर नुकसान आना है तो उसमें से काफी कुछ भरपाई हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम तक प्रीमियम भी थोड़े कम हो जाएंगे और मैं अपनी कॉल को ऊपर भी शिफ्ट कर दूंगा और उसके बाद गिरावट का वेट करूंगा। अभी भी हमारी इस एक्सपायरी के अंदर तकरीबन 9 दिन है। तो अपने ट्रेड को शॉर्ट साइड पर कंटिन्यू रखेंगे। जिसको लॉन्ग करना है वो डिप पर बाय करे, 2000 के नीचे मिले और 1900 के बीच में अगर मिले, या 1885 1900 के बीच में मिले तो आप अपने हिसाब से लॉन्ग कर सकते हैं वहां पर पोजीशन को। टीसीएस, टीसीएस में आज मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है ग्रुप के अंदर, और मेरा ये मानना है, देखिए पिछले 2-3 दिन लगातार इसने 3850 को होल्ड किया है। और इसी वजह से, क्योंकि मार्केट ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई थी, टीसीएस उसके बिल्कुल अगेंस्ट ट्रेड कर रहा था, तो इसी वजह से मैंने एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की है। और मैं कुछ बहुत बड़े प्राइस की उम्मीद नहीं कर रहा। हाँ, 3925 तक के एक टारगेट के लिए ट्रेड लिया है मैंने, और आज मैंने इस ट्रेड के अंदर भी ऑप्शंस के थ्रू कहा है कि किसी ने अगर कॉल बाय करके ट्रेड करना है तो वो कर सकता है। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस या आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपने प्रीमियम का, वहां पर नजर जरूर रखिएगा कि अगर उसके अगेंस्ट या वो प्राइस क्रॉस करता है तो आप अपनी एक बार पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। तो ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने ट्रेड लिया हुआ है, और जिसको बाय करना है, अगर गिरावट मिलती है और स्टॉक आपको 3700 या उसके नीचे मिलता है तो आप बिल्कुल हेजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। मारुति, देखिए मारुति ने आज इंट्राडे के अंदर बहुत बड़ी गिरावट दिखाई और क्लोज भी हम कोई खास बढ़िया तरीके से नहीं हुए हैं, 6800 के आसपास हुए हैं, और जबकि हम गिरे कहां से थे, 6945 से। तो बहुत क्रूशियल लेवल ब्रेक जरूर किया है। लेकिन एक बार मुझे ऐसी होप हुई थी, और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी कहा था कि अगर स्टॉक 6840 के ऊपर क्लोजिंग दिखाता हुआ या मिले तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं 80 से 90 पॉइंट के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्लोजिंग हमें नीचे ही मिली है। तो ये एक वीकनेस दिखा रही है। हो सकता है कि ये स्टॉक आपको एक 6700 तक के 6710 तक के लो दिखा दे। तो क्योंकि गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं, हमने पौने 200 पॉइंट के आसपास की हाइज दिखा दिया निफ्टी ने, और इसमें एक गिरावट 150 पॉइंट की रही। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है। तो इस हिसाब से मैंने, अगर मेरी ऊपर एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती तो ही मैं वहां पे लॉन्ग करता, और लॉन्ग मैंने कहा भी था। लेकिन हमने अभी मन बनाया है कि अगर गिरावट आती है और 6700 के आसपास मिलता है तो वहां से भी लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि वहां से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवरेबल हो जाएगा। तो वहां पर भी इसको बाय करके चला जा सकता है हैजिंग के साथ। तब तक वेट कीजिए।
ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने कल के सेशन में एक गिरावट दिखाई थी और जबकि स्टॉक बेरिश है, अपनी एक सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। आज एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग दिखी थी, उस वजह से इसके अंदर भी थोड़ी बाइंग दिखे, जबकि इंट्रा डे के हिसाब से ये हाई से काफी नीचे क्लोज हुआ है, तकरीबन 50 पॉइंट नीचे। और नजर रखिएगा, जैसा कि मैं आपसे कहता हुआ आ रहा हूं, अगर 4060 के नीचे क्लोजिंग देता है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट होगा 3980 या 3970 का पकड़ के चल लीजिए। तकरीबन 100 से 90 पॉइंट्स आपको शॉर्ट साइड पर मिल सकते हैं। तो क्योंकि आप देखिए इसके अंदर 8-10 दिन से एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, अब मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी इसके अंदर एक ब्रेक डाउन देने की होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए 3400 से वन साइडेड मूव मिली है तकरीबन 4100 की। तो 700 पॉइंट का जो एक रनअप हुआ है उसमें 200 से 250 पॉइंट की गिरावट मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि मिलनी चाहिए। एक बार स्टॉक 3900 आना चाहिए। लेकिन चलिए 3900 की बात नहीं करते, हम 4000 या 3980 की ही बात करते हैं, 100 पॉइंट नीचे की। तो इसके लिए हम शॉर्ट करके ट्रेड कर सकते हैं जब हमारा प्राइस 4060 के नीचे हमें ट्रेडिंग दिखती है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, और अपने कमेंट्स मुझे लिख कर जरूर बताइएगा कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिले। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए